ऐसा तो हमारी चांद रात है आज। गांधी जी जैसे बोलते हैं कि रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका, तो अब हम क्या। के साथ में उन्होंने पर्चे फेंके थे अपनी पार्टी का प्रचार कर। आज तो चंद्रशेखर जी को फांसी हुई थी। अहिंसा से कुछ नहीं किया जा नहीं किया था। नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा और इस वक्त हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जो देश के तमाम शहीदों की याद दिलाते हैं, यानी परम योद्धा स्थल। इस जगह पर आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज 23 मार्च है और 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया था। ये एक ऐसे योद्धा हैं, ऐसे वीर सपूत हैं जिन्होंने माँ भारती के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात वो ये है कि भले ही सरकार किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर दे, लेकिन आज हम जानने निकले हैं ज़मीनी हकीकत को कि युवा पीढ़ी इन नामों से, देश के इन जवानों से जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, वो इनसे कितना परिचित है, इनका जो व्यक्तित्व था उससे वो किस हद तक प्रभावित हैं। तो हम आज यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद तमाम युवाओं के रिएक्शन जानेंगे कि वो इन योद्धाओं को लेकर, इन वीर सपूतों को लेकर, देश के ऐसे वीर जो थे जिन्होंने देश के लिए फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इससे जो आज की युवा पीढ़ी है वो कितनी परिचित है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि वो शहीद भगत सिंह को जानते हैं या नहीं और उनके बारे में क्या जानते हैं। इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत प्रताप सिंह तोमर है। अच्छा, शहीद भगत सिंह को जानते हैं? हाँ जी। कौन है वो? उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने फांसी पे लटके थे वो। ठीक है। और राजगुरु सुखदेव? हाँ जी, वो भी उनके साथ लटके थे। हाँ, आज शहीदी दिवस है, आप जानते हैं? हाँ जी। ठीक है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा तोमर है। आज क्या है? आज शहीद दिवस है। अच्छा, तो आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया था। ये जो आपको पता है ये किसने बताया? स्कूल से पता चला या घर पर किसी ने बताया? घर पर। किसने बताया? पापा जी ने बताया। अच्छा, ठीक है। एक और बच्चा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आपका क्या नाम है? निशान सिंह तोमर। आप जानते हैं आज क्या है? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। अच्छा, बताइए आज क्या है? आज शहीद दिवस है। क्या हुआ था आज के दिन? आज के दिन वो भगत सिंह फांसी पर लटके थे। अच्छा, उनके साथ और कौन कौन था? सुखदेव थे और उनके चंद्रशेखर आजाद और वो उनके साथी थे। अच्छा। जिन्होंने हम आज़ादी दिलाने के लिए भगत सिंह के साथ काम करा था। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद थे जिन्होंने आज के दिन की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई। उन्होंने बताया कि उन्हें घर पर इस तरह की बातें बताई जाती है। इसके साथ ही हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज का जो दिन है वो क्या है आज से। आज शहीदी दिवस है और 23 मार्च है आज। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इन्हें जो है फांसी दी गई थी आज, और इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज उन्हीं की बदौलत ले रहे हैं। ये इनका बलिदान जो है, इन्होंने देश का बलिदान दिया है। अपनी जो है युवा जो पीढ़ी है सीखना चाहिए उनको। ठीक है। तो आपकी शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी है। अच्छा, तो बच्चे जो आपके हैं? तो बच्चे हैं, भतीजे हैं मेरे। तो देखिए, यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो एक बहुत अहम रोल निभाते हैं। जब आपको अपने देश के जो रोल मॉडल होते हैं, जब आप अपने बच्चों को बचपन से इस तरह की चीज़ें बताते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अहम हो जाती हैं और इससे पता चलता है कि बच्चों का जो एक मेंटल स्टेट है वो किस तरह से तैयार होता है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आज का दिन जो है वो ख़ास क्यों है। क्या नाम है आपका? मेरा हुमेरा जी, जो यहाँ पर आप आई हैं, आज क्या दिन है? आज कुछ खास है? हाँ। क्या है? वैसे तो हमारी चांद रात है आज। आज क्या है? कल से रोजे चालू है ना हमारे। हाँ। तो चांद रात है आज। अच्छा, आज चांद रात है। अभी आज 23 मार्च है, इस दिन कुछ खास हुआ था? क्या है आज? आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी है। ठीक है। आप में से किसी को पता है क्या जहाँ पर आप घूमने आए थे? इंडिया गेट भी यहीं आए थे। तो इस जगह ये यहाँ पर गए थे जो आप? वॉर मेमोरियल है। हाँ, गए थे। इसकी क्या खासियत है? ये बताइए। आप में से किसी को पता है? नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? अनुराग। कौन सी क्लास में? 8वीं। अच्छा, तो आज क्या है? आज हमारे शहीद दिवस है क्योंकि हमारे 3 जो फाइटर्स थे उनका डेथ हुआ था। भगत सिंह और उनके 2 साथी थे।
क्या नाम था साथियों का? साथी का तो नहीं पता इतना। ये पता है आपको कि आज शहीदी दिवस है और आज के दिन सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, आप कौन सी क्लास में? मैं 11th पास हूँ। अच्छा, तो बताइए, फिर आप बताइए राजगुरु, सुखदेव और इनके बारे में, भगत सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? ये मैम एक हमारे जो वो थे, इन्होंने भारत की आज़ादी में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। इन्होंने मतलब बहुत अपना मतलब हाथ योगदान दिया था। और इनको जैसे जब ये फांसी पे चढ़ रहे थे तो गांधी जी जैसे बोलते हैं कि रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन रोल बहुत बड़ा था इनका हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, गांधी जी कैसे क्या रोकना चाह रहे थे? वो सॉरी सर, नहीं बता सकते। आप बताइए, फिर वो मैटर हो जाता है ना उसका। बताओ ना यार, आप बताइए। क्या बता रहे हैं? आज का जो दिन है, आज के दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी चढ़ाई गई थी, तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं? कौन सी क्या पढ़ाई में क्या कर रहे हैं आप, और आप इनके बारे में अभी तक क्या जान पाए हैं? मैम मैं बीएससी जो है अभी मेरी कंप्लीट हुई है फिलहाल में। एक्चुअली भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे देश के। इन्होंने हमारी मतलब फ्रीडम में बहुत बड़ा योगदान निभाया था। सबसे पहली बात, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में जो भगत सिंह वगैरह है, इनको अंदर से एक प्रेरणा मिली थी। तो इसके बाद में जो भगत सिंह थे, उन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। और इसके बाद में मैम उसके माध्यम से इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया था पंजाब वगैरह और बाकी स्टेट्स में। जो भगत सिंह थे, उन्होंने मैम लोकसभा जो है उसमें मैम बॉम्ब होता है उसको विस्फोट किया था। असल में बॉम्ब विस्फोट के साथ में उन्होंने पर्चे फेंके थे अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, HSRA का। लेकिन बाद में इसी वजह से इसको मुद्दा बनाते हुए अंग्रेज सरकार ने इसको इतना बड़ा बना दिया कि उनको फांसी के दिए जाने लगी। बल्कि पहले इनको फांसी नहीं दी जा रही थी, लेकिन बाद में जो अंग्रेज जज थे, उन्होंने इस पे जोर देकर उनको फांसी दी थी तीनों लोगों को। तो आपका नाम क्या था? मैम प्रज्वल मिश्रा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रज्वल मिश्रा हैं जिन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई शहीद दिवस को लेकर, कि आज के दिन जो है हम किन वीर सपूतों को, किन शहीदों को याद करते हैं। हम अभी और लोगों से जानेंगे कि इस पर लोगों को कितनी जानकारी है। हम काफ़ी लोगों से यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र मैम। तो क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। अच्छा, शहीद दिवस है आज, जिसके बारे में आप क्या जानते हैं? जी, शहीदी दिवस है आज। तो आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी होनी थी। हालांकि फांसी तो उनको तय समय से पहले ही दे दी गई थी, लेकिन शहीदी दिवस है, हम आज ही के दिन मनाते हैं, ऑथोराइज जो है। ठीक है, तो हम अभी और लोगों से जानेंगे कि शहीद दिवस को लेकर वो कितना जानते हैं, वो कितने ज़्यादा प्रेरित हैं हमारे शहीदों से। तो हम आगे भी आपसे इसी बारे में बातचीत करते रहेंगे। विशाल, आज क्या है? आज तो चंद्रशेखर जी को फांसी हुई थी। अरे चंद्रशेखर जी को फांसी हुई थी? भगत सिंह को सॉरी। अच्छा, भगत सिंह को फांसी हुई थी। और किसे फांसी हुई थी आज? और बाकी ये बताएंगे अशोक यादव। आप नहीं जानते हैं? ये बताएंगे आहिया। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आप बताइए। बता दीजिए आप। अरे आप बताइए ना मैडम। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। तो हम और लोगों से जानेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, जैसे कि उन्होंने कहा, इसी तरह के और कितने कंफ्यूजन यहाँ पर मौजूद हैं। आज 23 मार्च है, आज के दिन कुछ खास है? नहीं, मेरे लिए तो खास नहीं है। नहीं, वैसे देश के नज़रिए से अगर देखा जाए, ये जहाँ पर आप घूमने आई हैं, इस जगह की इम्पोर्टेंस कुछ पता है आपको? तो मैं नहीं जानती। अच्छा, तो आज 23 मार्च है, कुछ पता है आज क्या है? नहीं। ठीक है, घर पे जाइएगा, पढ़िएगा आज खास क्या है। ठीक है, और हम उससे बात करेंगे और जानेंगे कि आज का दिन जो है वो खास क्यों है। यहाँ पर देखिए, घूमने काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, लेकिन आज के दिन खास क्या है? आज का जो दिन है वो हमेशा याद क्यों रहना चाहिए? आज का जो दिन है वो किस नज़रिए से देश के युवाओं को पता होना चाहिए? इस तरह की हम जो बातें हैं वो यहाँ पर लोगों से कर रहे हैं। कई लोगों को पता है और कई लोगों को नहीं पता है। तो हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आज क्या खास है। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, आज क्या खास है? आज शहीद दिवस है भगत सिंह। आज हमारे वीर शहीद भगत सिंह का शहीद दिवस है। उन्हीं के याद में आज शहीद दिवस मनाया जाता है, जो शहीदों के लिए बहुत खास दिन है और हम सब भारतीयों के लिए बहुत खास दिन है आज का दिन।
और उनको नमन करना चाहिए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए हम सबों को। और क्या जानते हैं आप भगत सिंह की फांसी को लेकर? भगत सिंह के फांसी के लेकर यही जानते हैं कि उनको असमय फांसी दिया गया, जो कि दिन और तारीख से जो मुझे मुकर्रर की गई थी उससे पहले ही उनको फांसी दे दिया गया। ऐसा क्यों हुआ था? अंग्रेज चाहती थी कि अंग्रेज ये नहीं चाहती थी कि मतलब भारतीय लोग जो हो मतलब सड़कों पे उतरे और उनके खिलाफ बोले, विद्रोह कर सकते थे। विद्रोह को दबाने के लिए ऐसा एक समय से पहले ही उसने ये सब कर दिया। और कहते हैं कि गांधी जी का जो है भगत सिंह की फांसी में काफ़ी अहम रोल था। इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ जानते हो अगर तो बताइए। नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं। तो क्या नाम है आपका? शोएब जी, क्या करते हैं? स्टडी। कौन सी क्लास में? कॉलेज। क्या करते हैं? तभी तो पूछा क्या करते हैं। पढ़ाई में आप क्या स्टडी में क्या कुछ तो करते होंगे ना? बीए। आज क्या है? आज कौन था? 23 मार्च। 23 मार्च को जो होता है वो क्या खास होता है? जो मुकर्रर एक तारीख की गई है शहीदी दिवस को लेकर, वो आज है, ठीक है? तो शहीदी दिवस के बारे में आप क्या जानते हैं, मुझे बताइए। आज ही के दिन राजगुरु खुदीराम बोस, सॉरी कौन? दोबारा बताइए ये नाम। खुदीराम बोस। अच्छा, और 3 और एक कौन थे? आई थिंक बटुकेश्वर दत्त, नॉट श्योर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, आज के दिन इन तीनों को फांसी चढ़ाया गया था। तो घर जाइएगा, पढ़िएगा एक बार इसको, ठीक है? क्योंकि चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉली नाम है आपका, क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ अभी तो। कौन सी क्लास में या कॉलेज में, क्या करती हैं वो बताइए। अभी तो 11th में हूँ, अभी 11th के पेपर ही दिया। अच्छा, 11th में है। तो आज 23 मार्च है, आज कुछ खास है? आज भगत सिंह का शहीद दिवस है। भगत सिंह का शहीद दिवस है। उनके साथ और कौन कौन था? फांसी जब हुई थी तो और कौन था? नहीं पता। सोचो, क्या पता याद आ जाए। पढ़ा होगा ना, 11th में हो। नहीं पता, याद ही नहीं है। ठीक है। आपका क्या नाम है? बताइए ज़रा, आपका क्या नाम है? लोग का मतलब है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि आज का दिन जो है वो खास क्यों है। तो हमारे साथ हम, क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर है। भगत सिंह को जानते हैं? हाँ जी। सुखदेव, राजगुरु? हाँ जी, उनके बारे में सुना है। आज क्या है? आज नॉर्मल डे नहीं, आज नॉर्मल डे नहीं है। आज क्या है आप जानते हैं? नहीं। बहुत ही खास है हम सारे युवाओं के लिए, और खासकर युवाओं के लिए कहना चाहूँगा कि आज का दिन को बहुत खास रूप से याद रखना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे। और उनको याद करना, नमन करना हमारे देश के युवाओं के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए जानना और बहुत ये ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? अली। अली, क्या करते हैं? क्या करते हैं? बिजनेस है। आज 23 मार्च है, आज के दिन कुछ खास है? नहीं। कुछ भी नहीं है? कोई जानकारी? कहाँ तक पढ़े लिखे? कहाँ तक पढ़े? BSc की हुई है। तो आज क्या है? भगत सिंह को जानते हैं? जानते हैं। आज उनको फांसी हुई थी, ये बात नहीं पता आपको? पता तो है। बताई नहीं आपने? क्योंकि आज 23 मार्च है, आज के दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज के दिन फांसी हुई थी। आप नहीं जानते? जानते हैं। बताया नहीं आपने? आपका क्या नाम है? जय कुमार गुप्ता मैडम। जय कुमार जी, आज क्या खास है? मैडम, आज के दिन शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। शहीद तो भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा दी गई आज के दिन। तो उसके ये जानकारी हमारे हिंदुस्तान के बच्चे भी होनी चाहिए। इसमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी मीडिया के माध्यम से, जिस हिसाब से। मीडिया तो बात की बात है सर, पहले माँ बाप तो बताएं ना बच्चों को। बचपन से माँ बाप तो बताएंगे चीज़ों को, फिर स्कूल जाएगा वो, वहाँ सीखेगा, फिर न्यूज़पेपर के जरिए। पहले जो बेसिक जो होता है वो घर होता है। मैडम, माँ बाप को अपने बच्चों को बताना चाहिए। और ये नहीं बताएंगे तो उनको क्या नॉलेज होगी कि बच्चों के हमारे देश के लिए किस किन लोगों ने शहीद कुर्बानियाँ दी देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये माँ बाप का फर्ज बनता है। फिर उसको स्कूल के अंदर, सिलेबस के अंदर होनी चाहिए चीज़ें, जो आज तक मेरे को लगता है कि ये चीज़ें बताई नहीं जा रही है। मान लीजिए सिलेबस में तो है ही, भले ही कम हो पर है सिलेबस में, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं पता है। मैडम, आज की जनरेशन है ना,
इसमें मोबाइल में नेट की वजह से इनमें गेम वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाने लग गई है। उस चीज़ को नहीं देखते कि हमारे देश की आज़ादी के लिए किन किन महापुरुषों ने योगदान दिया, अपना योगदान दिया है इस चीज़ के लिए। वो चीज़ आज की जनरेशन अपनी मीडिया मोबाइल लेके बैठी रहती है, इस चीज़ को ज़्यादा वो देखती है, गेम खेलना, ये खेलना। तो ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि उनको पहले अपनी बेसिक शिक्षा में यही बताया जाए। यही है मैडम इस चीज़ के लिए। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सुमन। अशोक जी, आज शहीदी दिवस से जानते हैं? जी। क्यों मनाया जाता है? शहीदों को आज के दिन फांसी दिया गया था। कौन से शहीदों को फांसी दी गई थी? जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी को। चंद्रशेखर आजाद को फांसी दी गई थी। भगत ये सिंह, सुन के क्यों बता रहे हैं? अपना ज्ञान दीजिए ना, जो आपके पास ज्ञान है वो बताइए। भगत सिंह जी को। भगत सिंह के साथ साथ 2 लोगों को और फांसी दी। गुरुदेव को। हाँ, गुरुदेव को। चलिए ठीक है, काफी जानकारी है आपके पास। हम अच्छा, राज आप कहाँ से हैं? चेन्नई से। अच्छा, तो यहाँ आज खास है कुछ? आज क्या है? आज मुझको पता नहीं, आप बताओ क्या आज। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जानते हैं? हाँ, जानते हैं हमको। तो आज के दिन उनको फांसी दी गई थी और इसलिए आज का दिन जो है वो शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भगत सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? राजगुरु के बारे में, सुखदेव के बारे में बताइए। Can I say that in English? Yes. Okay. Bhagat Singh is the first person in India who started the freedom movement. Before that, the Indian Congress were actually looking for a dominion status for India. The dominion status is nothing but they want the British rule, but they want Indians to administer. But Bhagat Singh was the first person who said, no, we want pura azadi. We want complete freedom from India, from the British, not just the dominion status. So Bhagat Singh was the first person to initiate that puri azadi, not just dominion status. So and Bhagat Singh was the person who said violence is the only way for the freedom. अहिंसा से कुछ नहीं किया था इधर। अहिंसा से कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया था। See, we are a country of Krishna and Ram. They were not for ahimsa. We always wanted violence. अच्छा, ऐसा जो एक जानकारी है उसके मुताबिक भगत सिंह और जो राजगुरु और जो सुखदेव थे उनको जो मुकर्रर एक तारीख दी गई थी उसके पहले फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आप जानते हैं? When the hanging before the day of actual death. So one day before itself they hanged him. So do you know about that? Is what? Yes, they were very much feared of Bhagat Singh because he's a revolutionary. Even in the jail, he was fasting for a very long time in order to to get equal treatment even in the jail. He didn't want that people to ill-treat him in the jail, so he was doing fasting and all those revolutionary ideas which came to Bhagat Singh only in the jail, and that was the reason why British was so scared that it's better to put him to death very fast than waiting him, keeping in the jail for a long time. ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे। आप इस बारे में कुछ कहेंगी? Yeah, actually गांधी जी चाहते थे तो बचा सकते थे। He could have even joined भगत सिंह, लेकिन वो अहिंसा बोलकर he was staying. So इसकी वजह से अगर वो भगत सिंह के if he joined भगत सिंह, then in that case his ideology of so-called ahimsa would not work. So that's his reason. And they termed Bhagat Singh as terrorist. So they have to bring out the real history and show it and teach the younger generations which are going to come up. And also the NCERT textbooks which we read in India today in CBSE syllabus, it's never mentioned about Bhagat Singh, and even if they mention, it was just about one paragraph. So we need much more detailed history about Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Gurudev, Sukhdev, about freedom fighters who said ahimsa is not just the way for freedom. There were many people. हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत अहम बात है जिसमें लोगों का ऐसा मानना है कि जो हमारा सिलेबस है उसमें खामियां हैं और उसको बदलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो जैसे कि उन्होंने कहा कि जो भगत सिंह के बारे में है वो छोटा सा पैराग्राफ है, या फिर सावरकर के बारे में जिक्र नहीं किया जाता है। भगत सिंह को एक आतंकवादी के तौर पर घोषित किया गया। महात्मा गांधी का कहना था कि जो अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन भगत सिंह का ऐसा मानना था कि अहिंसा से कुछ नहीं हो सकता और अपनी इसी की वजह
से वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर बैठे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर युवाओं को इस बारे में नहीं पता है तो उनको जानकारी होनी चाहिए एक बहुत बेसिक स्तर से, चाहे वो NCERT की बुक्स हो या फिर कोई भी जो पाठ्यक्रम होता है उसमें पूरी तरह से इस तरह के जो देश के शहीद हैं उनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। और इसके साथ ही सरकार को यहाँ पर, अगर मान लीजिए घर पर माँ बाप बताते हैं वो अलग चीज़ें, लेकिन यहाँ पर सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सिलेबस को बदला जाए और जो देश के लिए जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में बच्चों को बताया जाए। शहीदी दिवस है, इस कारण ही मैंने अपने बच्चे को यहाँ पे लेकर के आई हूँ ताकि मैं इसे बता सकूँ कि हमारे देश को आज़ाद करने में जितने भी शहीद हुए हैं वो एक्चुअली में क्या निभाए हैं, क्या रोल निभाए हैं, जो आज के युवा पीढ़ी एकदम भूल चुके हैं। वो सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने दुख दर्द झेल कर ये लोग यहाँ हमें पहुँचाए हैं, वरना आज भी हम गुलाम ही रहते हैं और आज भी हम शायद आपके सामने बोल भी नहीं पाते हैं। ऐसी गुलामी की जंजीरों में अभी तक हम लोग जकड़े हुए रहते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी को लगता है अरे वो एक टाइम था, वो बीत गया, बस स्कूल में जो पढ़े, वो जो एग्ज़ाम में लिख दिए, भाई इसने इतने ईस्वी में पैदा हुए थे, ये इतने ईस्वी में शहीद हो गए, बस इतने तक ही ख़त्म हो चुका। आगे के जनरेशन में जब वो लोग 11-12 कंप्लीट कर लेते हैं, जब वो आगे का सब्जेक्ट, उसमें फिर कोई शहीदों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, कुछ भी बताना ही नहीं। फिर उनके जब बच्चे आते हैं तब उन्हें याद आता है अच्छा ये चैप्टर हमने भी पढ़ा था तो आज हम भी बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन ये ऐसा इस तरह कर हम अपना वो जो गोल्डन टाइम था जब शहीदों ने जो हमारे लिए कर रखा है, आज के टाइम पे भी देखो तो हम भी आज भी गुलाम हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हम इनडायरेक्टली गुलाम हैं। कैसे? आप देख लो, आज बिजनेसमैन के हाथों हम लोग इनडायरेक्टली गुलाम हैं, समझे। बस वो सफ़ेद चेहरे हम पे पहले गुलामी करते थे, आज हमारे ही लोग हम पे गुलामी कर रहे हैं। लेकिन ये युवा बिजनेसमैन से कैसे, आप बताइए जरा। बिजनेसमैन इन द सेंस जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप देखो ना, कोई भी रॉ मटेरियल को वो लोग उठाते हैं किसानों से, उसको मॉडिफाई करके हमें बेवकूफ़ बना करके बहुत अच्छे से बेचते हैं मॉल्स में, और हम बेवकूफ़ की तरह लेते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा। जब कोई कुछ खरीदने जाता है, जैसे मैं अभी इस जगह से कुछ खरीदूंगी तो मुझे वो कम पैसों में मिलेगा, जब मैं मॉल से खरीदूंगी तो जो खरीदने वाला हो, खरीदार इस बात को जानता है ना। आप भी जाती होंगी मॉल तो आप ये बात जानती हैं कि यहाँ से सस्ता है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो खरीदार है उसकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि मैं ज़्यादा किसको बढ़ावा दूं। एग्जैक्टली। लेकिन आप ये भी तो देखो कि जब आप कोई भी अनाज ले लो, अगर आपको ओट्स एक समय में, आज ओट्स बोलते हैं हम लोग, कितना लगता है ना, अरे ओट्स, वो जौ जो था आज वो पैकेट में बंद करके बेचा जा रहा है। आप खुले में अब किसानों से जौ खरीदने जाओ, कहीं मिलेगा नहीं आपको। ये जो बिजनेसमैन है जितना वो सारा के सारा अपने गोदानों में वो रख लेते हैं, किसानों से सारा कुछ खरीद के या फिर किसानों से जैसे भी ठग के ले लेते हैं और उसको मॉडिफाई करके मॉल में बेच रहे हैं। और हमारी मजबूरी ये है कि हमें लेना ही पड़ रहा है। बात को समझिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यही तो बात है जो इन्होंने कर रखा, ये जो क्रांति किए थे, ये जो शहीद हुए थे, कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। ये आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हमें भी यही चीज़ की ज़रूरत है, हमें भी एक क्रांति की ज़रूरत है। तो आज शहीदी दिवस के दिन हमने बहुत सारे लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि जो देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं, ऐसे योद्धा जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके बारे में आखिर लोग कितना जानते हैं या फिर जो बच्चे हैं वो कितना जानते हैं और स्कूलों में किस स्तर पर उनको जो है पढ़ाया जाता है। तो इसमें कई तरह की बातें सामने निकल कर आई। कुछ लोगों का कहना है कि माँ बाप भले ही बच्चों को बताते हैं, कई नहीं बताते हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार को जो है वो सिलेबस बदलने की एक ख़ास ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस में शहीद भगत सिंह हो या फिर कोई भी ऐसे फ्रीडम फाइटर हो, उनके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाता है और बस वहाँ से उनकी कहानी ख़त्म। लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि उनका जो इतिहास है वो इतना गहरा है जिसमें अभी तक जो हमारी पीढ़ी है वो नहीं पहुँच पाई है। और यहाँ पर ये बात जो है वो सीधे तौर पर निकल कर आई है कि सरकार को सिलेबस बदलने की ज़रूरत है। भले ही आप कितने स्मारक बनवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक जो बच्चा होता है वो स्कूल से ही अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखता है और इसके लिए सरकार को सिलेबस बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने आपको तमाम लोगों की जो रिएक्शन थे वो दिखाए, कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को नहीं पता था। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन मान के साथ नेहा विश्वकर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया।